92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग टॉकीज मशहूर फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सुमाया के साथ। नमस्कार, मैं हूं भावना सुमाया और आप सुन रहे हो बिग टॉकीज। हमारे आज के मेहमान हैं कट्टी बट्टी के हीरो इमरान खान और कंगना रनौत। पहले मैं कंगना को कंगना रनौत बुलाती थी इंग्लिश स्पेलिंग के मुताबिक, फिर उन्होंने मुझे सिखाया कि कंगना रनौत है। Like astronaut. Thank you. Like astronaut. Like astronaut. Thank you. कंगना, ये आप पिछली बार आए थे ना तनु वेड्स मनु के प्रमोशन पे, तभी आपने ये जिक्र किया था कि आजकल कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है। Yeah. यू वर ऑल्सो मेंशनिंग पॉलिटिक्स ज्यादा हो गई है। बहुत politics. If you're a good artist, तो you don't want to repeat yourself and you don't want to be in the same level. तो आपका अपने साथ एक competition चलता है parallelly. तो you try and excel in your work. अच्छा, मुझे बताओ इमरान, इतनी सारी हीरोइंस के साथ आपने काम किया, आप आज कंगना के साथ फिल्म कर रहे हो, क्या क्या सिमिलैरिटीज है, क्या क्या अलग है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आज दिल खोल के बता दो। सिमिलरिटी ये है कि जिस हीरोइन के साथ मैंने काम किया है उनको तैयार लगने में इतना वक्त लगता है, बाल बनाने में, मेकअप, कॉस्ट्यूम वगैरह, पता नहीं क्या क्या कराती हैं लड़कियां। हाँ, वो तो एक नॉर्मल है। दिस इज हाउ एक्ट्रेसेस आर। लेकिन कंगना से ज्यादा तो फिर नेक्स्ट टाइम तो हीरो फिल्म से करो। अगर तुमको इतना टाइम लगता है, कंटाला होता है, तो ओनली हीरो फिल्म करो। ओनली हीरो। हाँ, फिर दूसरा। लेकिन कंगना से ज्यादा मेहनत कोई नहीं करती है। आई हैव वर्कड विद मेनी एक्ट्रेसेस और मैं हमेशा कहता हूँ कि स्कूल के वक्त कंगना ऐसी लड़की हुआ करती थी, वो क्लास में एकदम फ्रंट बेंच में बैठा करती थी, वो होमवर्क वक्त से पहले खत्म कर देती थी। बिल्कुल सही। शी इज दैट काइंड ऑफ पर्सन, लास्ट टीचर के बस आज इतना ही होमवर्क, अरे इससे क्या होगा, am I right? Yeah, absolutely. I liked being teachers' favorite. एक जो जैसे होते हैं ना कि जो सबके रहस्य बता के टीचर्स को बताएंगे, तो टीचर्स treated me like a friend, कि जो उनमें छोड़ा होता है अपना प्यादा, और मुझे हमेशा मॉनिटर बना देंगे। Oh God, you are class monitor. उफ। मुझे अपनी इमेज टीचर के लिए ही बड़ी रहती थी कि इसकी नजरों में होनी चाहिए, बाकी ये बच्चे मेरे लिए मैटर नहीं करते। एंड आई लाइक दैट सॉर्ट ऑफ अटेंशन दैट आई गॉट एंड आई फ्रीक्ड आउट। अगर मेरे से ज़्यादा नंबर किसी को आ जाए तो आई वेंट मैड। और when I went into my meditation and all of that, then I remembered that when I went home with a third prize, so my mother told me that how can you come home with a third prize? And that kind of damaged me as a child. So I thought that it is always the first prize or there is no existence. I sort of got rid of that. But yes, growing up, it was a very big thing that I had to. I remember a boy in the class who literally we were always fighting for the first rank. And I used to spy on him when he was study time. Study time. How much is he studying? What is he doing? And he was more like Imran. He would play cricket all day. And he would just wander about, and I used to freak out. I'm studying all the time, and then he doesn't even care if he comes first. You know how you have some gifted children? But I got to know that some people have to work hard. I'm one of those people, and I accept it. And I don't mind, but I know there could also be someone that tomorrow if I meet who would just stand up and just do the same thing like I did without that kind of hard work. वो तो सच है। क्यों कट्टी बट्टी कंगना रनौत के लिए उसके करियर का सबसे मुश्किल रोल है, और कंगना रनौत पे इमरान खान की पहली इम्प्रेशन कैसी रही? ये मैंने पढ़ा कि आपने ये स्टेटमेंट दिया है कि ये आपकी सबसे डिफिकल्ट रोल है। तो मैंने सोचा ये इसने ऐसे क्यों कह दिया, कभी कट्टी कभी बट्टी, कभी खट्टी कभी मीठी। तो वो एक रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ये फिल्म देखेंगे आप समझेंगे कि क्यों ये मेरे लिए आज तक का सबसे मुश्किल रोल था। आई हैव लिटरली टच्ड माई लिमिट। आई डोंट थिंक आई कैन गेट बेटर देन दैट। This year you cannot get better than that. Wait for next year. Also, but yeah, that's very sweet. हाँ, आप फिल्म देखेंगे तो you'll agree with me, and I think we should do an interview after that, क्योंकि they have kept that part completely under wrap. और मैंने भी ये suggest किया marketing meeting में कि there is something called a pleasant surprise and there is something called an overwhelming feeling. I said ऐसा भी under wrap मत करिए कि no one's prepared for that sort of intense revelation and that kind of intense culmination to this love story. आप बताओ इमरान, आपके लिए भी क्या ये फिल्म स्टमक चर्निंग रही है? स्टमक चर्निंग शायद नहीं, लेकिन लोग अक्सर पूछते हैं कि आप इस फिल्म के लिए क्या प्रेपरेशन किया, ये वगैरह। इस फिल्म के लिए मुझे
ऐसी कोई खास प्रेपरेशन करनी नहीं पड़ी, मुझे अपनी लाइफ एक्सपीरियंस को एक्सप्लॉइट करना पड़ा। मैडी एक ऐसा बंदा है, उसे लगता है कि मैं पैदा इसलिए हुआ हूँ ताकि मैं पायल से प्यार कर सकूँ। दैट इज द पर्पस ऑफ हिज लाइफ। अब मेरी अच्छी खासी रिलेशनशिप है वंदिका के साथ, 13 साल हो गए हमें। ऑब्वियसली इन सच अ लॉन्ग रिलेशनशिप यू हैव वेरी वेरी बैड फाइट्स, ऑफ कोर्स, एंड देन यू मेक अप आल्सो विद द सेम इंटेंसिटी। तो मुझे उन सब मोमेंट्स को यूटिलाइज करना पड़ा। आई हैड टू टेक थिंग्स व्हिच आई थॉट वर वेरी पर्सनल, ऐसी बातें जो मैं शायद पब्लिकली ना करता, जो मैं शायद पब्लिकली ना कहता। आप मुझे बताओ कि जब आप कंगना के साथ शूट कर रहे थे तब आप दोनों को ऐसे कंपटीशन लगता था कि मुझे इससे बेहतर करना है? I wish that was the case. और जबकि मैंने बहुत कोशिश भी की कि इस तरह की एक स्पिरिट बने सेट पे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई एम ऑन माई टोज, और दूसरा भी इंसान उतना ही इस चीज़ को लेके ऑन टोज है। बट इमरान बहुत ही लेट बैक है। मैं इमरान को पूछती थी, इमरान लाइन्स की, अच्छा हाँ ये ऐसे। तो मुझे इमरान को रिमाइंड कराना पड़ता था कि इमरान आज हमारा बहुत मुश्किल सीन है, बिकॉज ही यूज्ड टू हैव दिस गैंग ऑफ पीपल जो भी फ्रेंड्स बने हैं इसकी फिल्म में, तो उनके साथ बैठकर गप्पे चल रही हैं। हाँ. तो यू फील रिस्पॉन्सिबल फॉर कोस्टा। तो मुझे तो सच में बहुत टेंशन थी कि इमरान ने करा होगी लाइन कि नहीं करी होगी रोज। हाँ. लेकिन फिर जब मैंने इमरान के कुछ सीन्स देखे तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, इसको सब पता है क्या करना है क्या नहीं, तो इसकी ज्यादा टेंशन मत लो, अपनी टेंशन करो। कई बार इंसान दूसरे की टेंशन में फिर बाद में पता चलता है फिर उसके टाइम शिट मैंने कुछ ज्यादा ही ध्यान दे दिया इमरान। और फिर सब लोग कहेंगे कि कंगना रनौत को तो हम बोलते थे बहुत अच्छी एक्टर है, क्या हो गया उसको? इमेजिन इमरान हैज टेकन द स्टोलन द शो, इमेजिन। तो मैंने कहा नहीं, इसको सबको सब पता है क्या करना है, तुम ज्यादा मत वो बनो। ये ना अपने मामू से सारी ट्रिक्स सीखे, आई थिंक, कि ऊपर से दिखाना कि मैं तो कोई प्रिपरेशन करता ही नहीं हूँ, और अंदर से वो सब बोल रहे हैं और वो अपने लाइंस बीच में बोले जा रहा है। नहीं, मैं अपना प्रिपरेशन सेट पर पहुंचने से पहले कर लेता हूँ। सुबह जब मैं गाड़ी में बैठता हूँ देन आई एम रनिंग ओवर इट। एक बार जब मैं सेट पर पहुंच जाता हूँ फिर मैं एकदम माहौल में घुस जाता हूँ, क्योंकि मुझे सेट का माहौल बहुत अच्छा लगता है। द डायरेक्टर, डीओपी, मेरे जो को एक्टर्स हैं वगैरह, आई लाइक टू चैट विद देम। और इनके डायरेक्टर निखिल अडवाणी का कैसा रिएक्शन रहता है ये सब मस्ती देखकर? कंगना, एक बात बताओ, समटाइम्स डू यू फील योर डायरेक्टर और योर को-स्टार, if they are involved in the scene, they get a little exhausted, exasperated with your perfection or pursuit for perfection? Do you sense it? No. Why? Because I do everything on my own, and when I'm on set, I don't do a second take also. ये बहुत बड़ी बात है कि she is always after being the best that she can possibly be. How can I be better? But not at the cost of other people. Fabulous. There have been times कि oh God, people are losing patience and people are looking at me कि अब क्या करना चाहेगी ये, and I know what to do, I need another take, but I would always let go कि चलो ठीक है आज मैं नहीं कर पाई। मैंने ऐसे लोगों के साथ काम किया है जो अपने परफेक्शन के परस्यूट में they forget about everyone else, they don't care what other people are doing, कि मेरा शॉट जाए, डीओपी का लाइट जा रहा है, वक्त निकल रहा है, नहीं, मैं प्रेपरेशन कर रहा हूँ, मुझे तैयार होना है, तो they will sit for 45 minutes, half an hour sitting and नहीं मैं ऐसे करूँ, मैं वैसे करूँ, ऐसे करूँ, नहीं इसको ऐसे करूँ, और बाकी लोग सब बैठे हैं सोच रहे हैं कि भाई लाइट आ रही है। I have also worked with people like that and I think that has also been a learning experience. Yeah, very big learning experience. और निखिल अडवाणी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? निखिल is a very very delightful person, I must say. पल में एक वेरी मर्क्यूरियलाइट से पल में हंसना, फिर उसी बात के किस चीज़ पे नज़र गई डांटना उसी टाइम पे एडीज को या उस तरह से शुरू, और फिर उसी सेम ब्रेथ में he'll start to laugh and he laughs, his eyes start to water, his face gets red, his belly starts to shake uncontrollably. He's one of those really passionate people and you can't help but join him in that infectious laughter. और पता नहीं आपको होता कि किस बात पे ये इंसान ऐसा मतलब फूट के हंस रहा है, और फिर थोड़ी देर में he will remember something and that expression would change. Do you remember that? Are you coming to this place? What is it? I can't work like this. क्या हो रहा है? Immediately. It's unbelievable. He's a cartoon himself. If camera we put on him for like good half an hour, that movie will make at least 50 CR if not 100 CR. क्योंकि he's full cartoon. आपके डायरेक्टर ही नहीं, आपके को-स्टार भी कार्टून है, क्योंकि मैंने उनको एक बार एक पार्टी में देखा था तो कुछ ऐसे ही माहौल था। इमरान, आपको मैंने एक पार्टी में जब देखा था तो आपके पाँव ऐसे आगे फैले थे
और दोनों में अपने अलग सॉक्स पहने थे, ठीक है। तो मेरे साइड में नंदिता दास बैठी थी और उसने मुझे कहा कि इमरान के जूते देखो। तो मैंने कहा कि क्यों अलग अलग सॉक्स हैं? शी सेड हो सकता है फैशन है और हम लोग को नहीं मालूम। तो ऐसा फैशन है इमरान या नहीं मिल रहा था उस दिन? ऐसा कोई खास फैशन तो नहीं है, मुझे मोजे पसंद है, आई लाइक कलरफुल सॉक्स और हजारों रंग के मोजे हैं मेरे पास। अब सबको एक साथ में एक ड्रॉर में रखता हूँ और कभी कभी वो मिक्सअप हो जाते हैं। तो एक दिन मैंने सोचा कि चलो भाई 2 अलग वाले पहन लेते हैं, और ऐसे करते करते बस मैं पहनता गया एंड अब कभी एक ढंग का पैर हाथ में आ जाता है, विच इज़ अ मैचिंग पैर। कभी मिसमैच पैर आ जाते हैं, तो जो हाथ में आ जाए मैं वो पहनता हूँ। मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ उसके बारे में। आज मैंने मोजे पहने नहीं है। क्योंकि कंगना के बारे में संजय लीला बंसाली का ये कहना है कि दूसरे जो हीरोइंस है वो स्टाइल स्टेटमेंट करने की कोशिश करती है, मगर कंगना ऐसे ही कुछ पहन कर आ जाती है और वो स्टाइल स्टेटमेंट हो जाता है। वाह वाह। तो आर यू अवेयर ऑफ इट? मुझे कहा उन्होंने भी 1-2 बार, और आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट कमिंग फ्रॉम हिम, क्योंकि उनके एस्थेटिक्स आप चाहे उनकी फिल्मों में देखो, उनकी हीरोइंस पे देखो, तो इसलिए मेरी चीज़ें ज़्यादा कैच होती हैं, क्योंकि एक तो मैं पहाड़ों से हूँ, तो नेचुरली आई एम अ डिफरेंट पर्सन। आई थिंक मेरे से पहले एक मनीषा कोइराला आई थी, उनको भी आई थिंक सेम चीज़ों के लिए हमेशा शी लिटरली स्टक आउट लाइक अ सॉर थंब। और उसके बाद प्रीति जिंटा। बॉलीवुड में हमेशा से मेरी अंडरस्टैंडिंग में, विच इज़ वेरी लिमिटेड, साउथ इंडियन लड़कियाँ ज़्यादा रहती हैं या मुंबई की लड़कियाँ ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली तक बात जाती है लेकिन पहाड़ों तक आज तक गई नहीं है बात। तो नेचुरली एक अलग इंसान उभर के आता है कि यार इसके बाल अजीब से हैं और ये अलग सी है। तो आई थिंक दैट इंडिविजुअलिटी स्टैंड्स आउट एंड इट्स रिफ्रेशिंग ऑल्सो। इफ आई वॉज अ पार्ट ऑफ फिल्म इंडस्ट्री ऑलरेडी, इफ आई सी समवन न्यू कमिंग इन विद दैट काइंड ऑफ रिफ्रेशिंग टेक, आई वुड लाइक दैट। Absolutely, I would like it too, and that's a very healthy sign of a good actor. लौटकर इमरान हमें बताएंगे कि वो कौन शख्स है जिस पर इम्प्रेशन जमाने के लिए कंगना ने अपनी पूरी लाइफ में ये सब कुछ अचीव किया, और वो कौन सी गॉसिप है जो इमरान ने अब तक कंगना से छुपाई है। यू बीन थ्रू अ रफ पैच अप एंड डाउन इमरान, बिकॉज जब आप आए थे तब यू वर विथ अ गोल्डन स्पून और बहुत ज़्यादा उम्मीद थी आपसे। कुछ रॉन्ग डिसीजंस, कुछ फेट की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। जब आपको ये फिल्म मिली, कंगना वाज ऑलरेडी हू शी वाज, तो आपके मन में क्या चल रहा था? कि एक्चुअली आई साइंड दिस फिल्म अ लॉन्ग टाइम अगो, ओके, ऑलमोस्ट 2 years अगो। उस वक्त कंगना नहीं थी। अच्छा, कोई और था? कोई नहीं थी। इट वाज जस्ट अ स्क्रिप्ट। और उस वक्त मैं अपनी लास्ट जो गोरी तेरे प्यार में, मैं उसकी शूटिंग ख़त्म कर रहा था। तो उस वक्त मैंने निखिल को कह दिया कि हाँ मुझे फिल्म अच्छी लगी है, लेकिन थोड़ी देर बाद में करेंगे, बिकॉज जस्ट अराउंड दैट टाइम आई फाउंड आउट कि अवंतिका इज प्रेग्नेंट। और निखिल शायद लास्ट ईयर जून में शुरू करना चाह रहे थे, एंड दैट वाज व्हेन द बेबी वाज ड्यू। मैंने कहा कि भाई फिल्म को थोड़ा डिले करते हैं, 3 months डिले। निखिल ने 2-3 एक्ट्रेसेस को अप्रोच किया था उस वक्त, एंड जस्ट आफ्टर गोरी। और एक एक्ट्रेस ने कहा कि हाँ मुझे फिल्म करनी है, लेकिन इमरान के साथ नहीं करनी है, आप मेरे बॉयफ्रेंड को ले लो। मुझे ये पीस ऑफ गॉसिप किसी ने नहीं बताया। अच्छा, इमरान, रियली? वी हैव, ठीक है, I'll tell you। तो एक एक्ट्रेस ने कहा कि मेरे बॉयफ्रेंड को ले लो, इस इमरान को मत लो। एक और एक्ट्रेस ने कहा कि इमरान को मत लो, किसी और हीरो को ले लो। तो निखिल रिजेक्टेड बोथ ऑफ दोस पीपल। फिर जाके किसी ने सजेस्ट किया कि व्हाई डोंट वी अप्रोच कंगना। सलमान ने। हाँ, and this I did not know. This I found out during promotions. इंटरव्यू के टाइम पे हम एक दूसरे की सेट पे बात ही नहीं कभी की। इतना इंटेंस रहता था मेरा इमरान का क्या। मेरा बिल्कुल इंटेंस नहीं रहता था। तुम्हारा भी बहुत इंटेंस था, बट you were like that boy in my class. क्रिकेट खेलना। नाम क्या था उसका? मुनीश। तो इसका नाम हम आज से मुनीश रखते हैं। और अगर मुनीश ये प्रोग्राम सुन रहा है तो वो कहेगा कि अरे वाह, देखो आज कंगना रनौत मुझे याद करके मेरा नाम भी ले रही है। जी, आज जो कुछ भी कंगना ने अचीव किया है, इट इज टू शो मुनीश कि ये देख और क्रिकेट मुझसे ज्यादा मार्क्स लेकर गया था। हाँ। अब देख, अब बता। और अभी तुम क्रिकेट ही खेल रहे हो और देखो मैं कहाँ पहुंची हूँ। जी, सॉरी मुनीश, पोर फेलो। हमें ऐसी कहानियां सुनते हैं कि अब क्या है कि कंगना ने वो कोर्स किया है, तो वो राइटर के साथ बैठ के सीन्स लिखती है,
फिर वो डायरेक्टर को बताती है कैसे करना है, यू नो, ऐसा कुछ होता था? अब आई थिंक मेरे लिए चाहे लोग कुछ भी कहें, निखिल सर इस बात का बहुत अच्छा जवाब देते हैं कि मुझे कंगना की ये सबसे अच्छी बात यही तो लगती है कि कोई तभी कंट्रीब्यूट कर पाता है जब वो उसमें, अभी इस फिल्म का भी लास्ट सीन मैंने लिखा है और मुझे उसमें बताने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो ये जो अप्रोच है ये बहुत ही एक संकीर्ण सोच है कि इंटरफेरेंस तो मैं दूसरे की टीम में करूंगी, मेरी खुद की चीज़ के लिए मैं कंट्रीब्यूट करूंगी कि इंटरफेयर करूंगी। मेरा घर है, मैं उसमें आग लगाने बैठूंगी कि उसकी सफाई करने बैठूंगी? बिल्कुल सही। आई हैव टू बी क्रेजी पर्सन उसमें आग लगाने बैठ दो, क्यों? क्योंकि मेरा घर है, ये तो कोई मतलब ही नहीं बना। सो निखिल डजंट लाइक इट एट ऑल। अभी भी उन्होंने जो अपनी नेक्स्ट स्क्रिप्ट भी है वो मेरे साथ बैठते हैं और मेरे को आइडिया बताते हैं। क्यों बताते हैं? विकास ने क्यों मेरे को अपनी अगली स्क्रिप्ट सुनाई, उन्होंने मुझे इस बताया कि आलिया कर रही, उन्होंने मेरे को पूरी नरेशन दी। क्यों दी? ताकि वो मेरे से भी रिफ्लेक्ट करे क्या है क्या नहीं। अगर मैं लड़का होती तो वो मुझे इस चीज को लेके डिजायर करते कि यार ही सो इवॉल्व्ड एंड मैच्योर, और ये वही लड़की है तो इंटरफेयर कर रही है। ये क्यों? क्योंकि इसका बोलना ही इंटरफेरेंस है। जहाँ आपका बोलना इंटरफेरेंस बन जाए तो वो तो आई थिंक लोगों की सोच को बदलना चाहिए, बिकॉज आई डोंट वांट टू चेंज दैट अबाउट मी। क्योंकि आज लोग मुझे ये प्राइज दे रहे हैं, मेरे जो दोस्त हैं वो अगली बार मेरे साथ काम करना चाहते हैं, तो नेचुरली इट इज वर्किंग फॉर मी ना। तो जो चीज इज वर्किंग फॉर मी, व्हाई शुड आई चेंज इट? बिल्कुल सही कहा आपने कंगना। और आज जिस तरह से आपने अपने रोल के बारे में और इमरान ने आपके बारे में और फिल्म के बारे में समझाया, तो मेरे लिए ये बहुत ही रिफ्रेशिंग कॉन्वर्सेशन रही जी। मैं अब से कभी ये नहीं सोचूंगी कि क्यों कंगना ने ऐसे कहा कि ये उसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट रोल था। अगर कंगना ने ऐसा कहा है तो ये रोल में ज़रूर कुछ ऐसा होगा जो मैंने अभी तक नहीं पकड़ा है। मैं कंगना से फिर से बात करूंगी इस फिल्म के बारे में। और उस टाइम पे ये फिल्म देखिए और अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे एक गिफ्ट साड़ी चाहिए जो हमेशा आपसे मुझे मिलती है। स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ ओनली। तो बिल्कुल। अभी आज मैं रेडियो पे वादा करती हूँ कि जब जब मुझे आपका परफॉर्मेंस अच्छा लगेगा मैं आपके घर साड़ी भेजूंगी। ठीक है। और इमरान का नाम आज से हम दोनों के बीच में मुनीश रहेगा। मुनीश है। ऐसा बताना चाहते हैं कि वो बहुत कूल कैट है, मगर उनके अंदर का क्लॉक वर्किंग है और वो कब सिक्सर मारेगा हम दोनों देखते रह जाएंगे। हाँ। ये थे कंगना रनौत और इमरान खान, जिसके साथ बात करने में मुझे बड़ा मजा आया। और कंगना की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि वो अपने परफॉर्मेंस से बहुत खुश है और इमरान की बातों से ऐसे लगता है कि वो फिल्म से बहुत खुश है। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक और नई फिल्म और नए किरदार को लेकर। तब तक के लिए सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग टॉकीज, मशहूर फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सुमाया के साथ।